हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं आज है संडे और संडे के सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आते हैं एक अच्छी सी स्टोरी। तो आज भी आए हैं एक अच्छी सी स्टोरी लेकर के। तो आज की कहानी देखते हैं क्या है। तो बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। कहानी कुछ इस प्रकार है मित्र कि एक आदमी रहता है जिसका नाम है सुरेश। और सुरेश के घर के आगे एक गार्डन रहता है, उसमें वो घूमने जाता है। और वो घूमने के क्रम में क्या होता है, वो एक रेगुलर वे में जाता है, हर प्रत्येक दिन जाता है। और वहाँ जहाँ वो बैठता है उसके बगल में एक कोकून रहता है पेड़ में, जिससे कि तितलियाँ बाहर निकलती है कोकून से। उनका जो बर्थ होता है उसके बाद जो वो तितली बाहर निकलती है तो वो कोकून से बाहर निकलती है, तो वो कोकून होता है। तो क्या होता है कि वह सुरेश रोज़ वहाँ जाकर बैठता है और देखता है, गार्डन में घूमता फिरता है। तो एक दिन क्या देखता है कि एक पेड़ के नीचे जो तितलियों का कोकून है उससे एक तितली बाहर निकलने की चेष्टा कर रही है, बार बार एफर्ट करती है, लेकिन कोकून के छिद्र से वो बाहर नहीं निकल पाती है। बहुत देर तक आवाज़, उसका पंख बहुत देर तक जो है वो आवाज़ करता है, उसको काटने का प्रयास करती है कोकून को, लेकिन उसके छिद्र से काट करके वो बाहर नहीं निकल पाती है। तो ऐसा वो हर रोज़ देखता है। तो एक दिन सुरेश को दया आ जाता है कि ये नन्ही तितली बाहर क्यों नहीं निकल पा रही है इससे बार बार। तो सुरेश क्या करता है कि एक सीजर लेके आता है एक दिन, और वो जो कोकून रहता है, छोटा सा होल रहता है, इससे वो निकलना चाह रही है, बाहर नहीं निकल पाती है, वो क्या करता है उस छिद्र को काट के बड़ा कर देता है। और दया करता है तितली पर कि तितली थक जाती है, परेशान हो जाती है, कुछ देर एफर्ट लगाती है, फिर वो शांत हो जाता था आवाज़ उसका। तो उसको लगता था तितली बाहर निकलने का प्रयास तो करती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती है। और इसलिए सुरेश ने सोचा कि अगर इसका छिद्र बड़ा कर दिया जाए तो वो आराम से बाहर निकल जाएगी, उसको मेहनत भी कम करना पड़ेगा, स्ट्रगल भी कम करना पड़ेगा। तो वैसा ही किया, उसने थोड़ा उस पर दया की तितली पे और कोकून का छिद्र थोड़ा बड़ा कर दिया। तो उससे वो तितली आसानी से बाहर निकल गई। सुरेश को भी बहुत खुशी मिली उस पर दया करके, उसके ऊपर एहसान करके। उसको लगा कि चलो ठीक है, हमने इसको एक जीवन दिया, बाहर निकला तो अब ये उड़ेगी आराम से, अपना जैसे जो तितली का बिहेवियर होता है उसको एक्सेप्ट करेगी, वो चलेगी उस तरह। लेकिन क्या होता है, बाहर निकलने के बाद तितली शांति से, जिस वो एक बार बैठती है वहीं पर बैठे रह जाती है, वो उड़ नहीं पाती है। और उनका जो पंख होता है वो सूज जाता है, थोड़ा थोड़ा फूल जाता है और वो उड़ नहीं पाती है। जबकि इसका ये सोचता है कि अगर हम बाहर निकाल देंगे उसको आसानी से तो वो आराम से उड़ने लगेगी, लेकिन ऐसी बात होती नहीं है। और उसके दया की कृपा से वो ऐसा हो जाता है उसकी स्थिति कि वो उड़ने के काबिल नहीं रहती है। तो बाद में जब उसका पता चलता है, उस पर रिसर्च होता है कि आखिर ये क्यों नहीं उड़ पाती है, तो बाद में मालूम हुआ कि कोकून से निकलने में जो तितली एफर्ट करती है, उस छिद्र को खोलकर बाहर निकलने में जो उसको जो परेशानी झेलना पड़ता है, उससे क्या होता है, उस लगातार एफर्ट से जो तितली का बॉडी है उसमें उससे तरल पदार्थ उसके पंखों तक पहुंचती है। उसके बाद पंखों में जान आती है और पंख से वो उड़ना शुरू कर देती है। लेकिन वो प्रोसेस नहीं हो पाया इस तितली का, क्योंकि सुरेश ने क्या कर दिया, उसके होल का ओपनिंग अपने से कर दिया। और उससे क्या हुआ, जो वो अपने एफर्ट से करती बार बार, तो उस एफर्ट के दौरान ही उसके बॉडी का तरलता उनके पंखों तक पहुंचती है और उसके बाद तितली उड़ पाती है, उसके पंखों में जान आता है, मतलब उस एफर्ट के बाद ही। तो प्रकृति ने इस तरह ढाला है उन हर चीज़ों को कि बिना एफर्ट का वो नहीं उड़ सकती है, लेकिन इसने तो उसका ओपनिंग आसानी से कर दिया, वो तितली आराम से बाहर निकल गई, बिना किसी स्ट्रगल के वो बाहर निकल गई। और इसी का नतीजा ये हुआ कि तरलता उनके पंखों तक नहीं पहुंची और वो तितली उड़ नहीं पाई। तो ये जहां था उसने तो मदद किया, लेकिन वो हो गया उल्टा, उसने और ज़्यादा उस तितली को फंसा ही दिया, वो उड़ भी नहीं पाई। और जहां जहां बैठती थी एक जगह तो बस बैठे रह जाती थी, और धीरे धीरे घिसट घिसट करके जीवन यापन हुआ और बाद में तितली मर गई, नहीं रह पाई, नहीं झेल पाई इस वातावरण को, क्योंकि उसके पंखों में उतना जान नहीं था। और जान इसलिए नहीं आया क्योंकि इसने ओपनिंग इजी वे से कर दिया उस कोकून का। तो हम मित्र, बिना परिश्रम और बिना संघर्ष का अगर हमारी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा मुकाम हम पा लें जो बिना लेबर का, बिना मेहनत का और बिना स्ट्रगल का हो, तो वह ठीक हमारी कहानी भी उस तितली से मिलती जुलती जाती है कि बिना एफर्ट के किसी चीज़ को पा लेना, पाना ईजी है, लेकिन फिर वो
अगर आप पा भी लेते हैं तो उस मुकाम पर बने रहना बहुत कठिन रहती है, क्योंकि आपने जो रियल उसका जो सुख है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तभी होगा जब आप स्ट्रगल, और जब वो स्ट्रगल और लेबर के रास्ते से होकर ही वो चीज़ें अचीव होती है, आपने उसको इजी वे में प्राप्त कर लिया, इसलिए वो फील नहीं होगी जो होनी चाहिए। और प्लस में क्या, दूसरी बात क्या होती है, आपकी क्षमता घट जाती है। आप जब किसी चीज़ का सहारा लेकर वो करते हैं तो आपकी कैपेसिटी घट जाती है, और जो ऐसा होता है कि कुछ बिना एफर्ट का मिल जाना, तो वो एक तितली जैसा ही, जैसे एक तितली का हश्र हुआ वैसा ही हमारे साथ भी हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपना स्ट्रगल और देखिए रियल बात क्या होती है, जब तक आप स्ट्रगल और अपने से लेबर नहीं करेंगे तब तक जो आपकी अपनी क्षमता है, जो इंसानी कैपेसिटी है, वो आप में जागृत नहीं होगा। और उसी कैपेसिटी को जागृत करने के लिए एक मेहनत और एक संघर्ष से हमें जूझना पड़ता है। तो इसलिए जिंदगी में आने वाली घटनाओं को हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, और हमें प्रयास करना चाहिए कि अगर हम बार बार असफल हो रहे हैं या कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें देखनी चाहिए कि हमें कमी क्या है, उस चीज़ को पूरा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं कोई बाहरी मदद लेनी चाहिए, ऐसा नहीं। तो हमें भी उस तितली की तरह सीखना चाहिए मित्र, कि कोई भी हमें कोकून से डायरेक्ट ना निकाल दे, हमें भी अपना स्ट्रगल करके ही निकलना चाहिए, ताकि हमारी पंखों में भी जान हो और हमारी उड़ान भी आसमान हो। धन्यवाद।